बंगलौर से कांग्रेस प्रत्याशी काजी निजामुद्दीन जीत चुके हैं 600 वोटों से। पूरे मामले को लेकर अन्य जानकारी क्या कुछ है, वहां पर किस तरह की हलचल अभी देखने को मिल रही है और कांग्रेस प्रत्याशियों में कितना ज्यादा उत्साह देखा जा रहा है? बिल्कुल मनीषा, मैं आपको बताना चाहूंगा, सुबह से ही कांटे की टक्कर जो बीजेपी और कांग्रेस के बीच चल रही थी, लगातार उथल पुथल देखने को मिल रही थी। वहीं जो है काजी निजामुद्दीन कांग्रेस के प्रत्याशी 449 वोटों से यहाँ पर जीत हासिल की है। वो अपना सर्टिफिकेट लेने के लिए अभी अंदर गए हैं। एक उत्साह भी यहाँ कांग्रेसी कार्यकर्ताओं में जो है लगातार देखने को मिल रहा है। लगातार आप देख सकते हैं कितनी भारी मात्रा में जो कांग्रेस कार्यकर्ता है वो यहाँ पर पहुंचे हैं। और यहाँ पर जो विधायक है रवि बहादुर, उनसे बात करेंगे। आप देखिए रवि बहादुर, कांग्रेस ने जीत हासिल की है, किस तरीके से? देखिए, हम इंडियंस हैं और हम जो है ना छोटी छोटी चीजों में भी खुशियां ढूंढते हैं। ये तो एक ऐसी संजीवनी हमें मिली है कि जहां भारतीय जनता पार्टी ने पूरा गुंडा तख्त, गुंडा एलिमेंट, पूरा अपना धन बल हर तरीके से और सरकारी तंत्र का भी उपयोग किया, उसके बाद भी वो जीत नहीं पाई। ये बहुत सोचने का विषय है, डूब मरने का विषय है पूरी भारतीय जनता पार्टी के लिए। मैं मंगलौर की जनता को धन्यवाद करता हूं कि उन्होंने हमें जिताया, हमारे पे भरोसा किया। और ज्यादा धन्यवाद आप लोगों का कि आप लोगों ने निष्पक्ष होके जो भी हमारे कार्यकर्ता पे अत्याचार हुआ वो दिखाए। हम लोग जीते, जीत के आपके सामने आपकी सेवा में रहेंगे। धन्यवाद। देखिए कितना उत्साह देखने को मिल रहा है। हमारे साथ जो कांग्रेस के विधायक है रवि बहादुर ज्वालापुर से, ये मौजूद थे। लगातार जो कांग्रेसी कार्यकर्ता है उनमें उत्साह देखने को मिल रहा है और अपने प्रत्याशी के लिए यहाँ पर उत्साहित यहाँ पर कार्यकर्ता नजर आ रहे हैं। आपको बता दें सुबह तड़के से ही जो है प्रचार, आपको बता दें कि जो वोटिंग चल रही थी उसके दौरान जो है लगातार यहाँ पर उथल पुथल देखने को मिल रही थी। वहीं जो कांग्रेस के कार्यकर्ता हैं यहाँ भी लगातार मौजूद हैं। वहीं आपको बता दें कि जो प्रत्याशी है 449 वोटों से काजी निजामुद्दीन ने यहाँ पर जीत दर्ज करी है। एक बड़ा उत्साह यहाँ पर कांग्रेसी कार्यकर्ताओं में देखने को मिल रहा है। जी मनीषा। बिल्कुल राजकुमार, जैसा कि सुबह से ही इस बात को लेकर चर्चा चल रही थी कि मंगलौर एक ऐसी सीट है जहां पर हमेशा से ही कांग्रेस या फिर बसपा का दबदबा देखने को मिला है और आखिरकार वही रिवाज एक बार फिर से कायम हुआ है। यहां पर कांग्रेस प्रत्याशी की जीत हुई है। अगर बद्रीनाथ सीट की बात की जाए तो यहां पर भी कांग्रेस प्रत्याशी लखपत बुटौला आगे चलते हुए। बिल्कुल, आपको बता दें कि बद्रीनाथ हो चाहे मंगलौर सीट हो, दोनों ही सीटों पे जो है कांग्रेस का दबदबा हमेशा से रहा है। वहीं अगर बात करें मंगलौर उपचुनाव की, मंगलौर सीट पर जो है सन 2000 से जब से उत्तराखंड बना है लगातार कांग्रेस और बसपा के यहाँ पर सीटों पर विजयी हुई है। बीजेपी जो है इस मिथक को तोड़ने के लिए कई प्रयास किए हैं लेकिन वो प्रयासों में असफल रही है। ताजा मामला जो उपचुनाव हुए हैं इसमें भी देखने को मिला है, करतार सिंह भड़ाना को जो हार मिली है 449 वोटों से यहाँ पर हार मिली है। यहाँ पर हमारे साथ हरीश रावत भी हैं। हरीश रावत जी से पूछेंगे, बात करना चाहेंगे इनसे। ये शानदार जीत है। इस जीत के लिए मैं मंगलौर की जनता को और बद्रीनाथ की जनता को बहुत बधाई देता हूं। ये जनता जनार्दन की कृपा है। हम अपना विपक्ष धर्म ठीक से पूरी मेहनत से निभाएंगे, शिद्दत से निभाएंगे। और लोगों ने संकेत दिया है कि इस समय हम तुमको ये बहुमत दे रहे हैं, तुमको जिता रहे हैं, लेकिन अपना कर्तव्य ठीक से पालन करो, मिल करके पालन करो और 2027 तुम्हारा। रावत जी जो बताएं, बिल्कुल आपने सुना कि हरीश रावत जी ने क्या कहा कि जीत हासिल की है और बद्रीनाथ हो चाहे मंगलौर उपचुनाव हो यहाँ पर लगातार जो है जीत हासिल करी है और जो विपक्ष धर्म है उनको निभाना है। लगातार जो है बीजेपी ने मंगलौर सीट पर हार यहाँ पर देखने को मिली है। बीजेपी को 449 वोटों से यहाँ पर करतार सिंह भड़ाना जो है यहाँ पर चुनाव हारे हैं। जी बिल्कुल, और हरीश रावत को अभी हमने सुना, वो बद्रीनाथ सीट को लेकर भी काफी ज्यादा आश्वस्त है कि वहां पर भी कांग्रेस प्रत्याशी लखपत बुटौला ही जीतेंगे। ऐसे में बीजेपी के लिए इस हार के क्या कुछ मायने राजकुमार? और देखिए बिल्कुल कांग्रेस ने जो है कई मुद्दे जो है जमीनी स्तर पर जाकर उठाए हैं, चाहे विकास के हों चाहे जो प्रत्याशी हैं उनके जो पुराने भी रिकॉर्ड हैं, उन्होंने कई विकास यहाँ पर मंगलौर सीट पर किए हैं। लखपत बुटौला हो, उससे पहले जो राजेंद्र भंडारी जो बद्रीनाथ सीट पर चुनाव जीते थे वो भी कांग्रेस से ही चुनाव जीते थे। अब लखपत बुटौला वहां पर कांग्रेस से चुनाव लड़ रहे हैं तो काफी फर्क यहाँ पर पड़ता हुआ दिखाई दे रहा है। लगातार जो कांग्रेस के प्रत्याशी बद्रीनाथ सीट पर है उनको भी यहाँ पर बढ़त मिलती हुई दिखाई दे रही है।
कुछ ही क्षणों में जो है बद्रीनाथ विधानसभा सीट पर जो है परिणाम घोषित होने वाले हैं और मंगलौर सीट पर परिणाम यहाँ पर घोषित हो चुके हैं और कांग्रेस ने यहाँ पर अच्छी जीत हासिल करी है बड़ी टक्कर के साथ साथ। जी मनीषा। बिल्कुल राजकुमार, तो लोकसभा इलेक्शन में जैसा कि बाकी राज्यों में बीजेपी को कुछ संतोषजनक रिजल्ट नहीं मिले थे और ऐसे में अब एक बड़े झटके के तौर पर इसे बीजेपी के लिए देखा जा रहा है क्योंकि उपचुनाव थे और उपचुनाव में भी कांग्रेस प्रत्याशियों की जीत हुई है। तो आगामी विधानसभा के लिए कहीं ना कहीं बीजेपी को अब अभी से तैयारी करने की जरूरत जरूर महसूस होने लगी है। बिल्कुल मनीषा, आपको बताना चाहेंगे कि लोकसभा चुनाव में जो है 400 पार का नारा बीजेपी ने दिया था, लेकिन आंकड़े कुछ और ही निकले। उसी के साथ साथ जनता में कहीं ना कहीं भाजपा का जो है विरोध देखने को मिला है। वहीं उपचुनाव में भी लगातार जो है कांग्रेस की दोनों सीटें जीतने के बाद एक अलग ही यहाँ पर नजारा देखने को मिल रहा है। वहीं अभी कुछ ही देर पहले हरीश रावत जी ने साफ तौर पर कहा है कि 2027 के चुनाव की तैयारी अभी से ही कांग्रेस पार्टी ने शुरू कर दी है। ये जो जीत है जो विपक्ष को भी विधानसभा में मजबूत करेगी, क्योंकि कांग्रेस के जो विधायक है उनकी संख्या अभी कम थी। अगर ये दोनों विधायक, एक विधायक तो अभी जीत चुके हैं मंगलौर से, अगर बद्रीनाथ से भी ये विधायक जीतते हैं तो जो प्रतिपक्ष है वो मजबूत होगा और विपक्ष यहाँ पर मजबूती से अपनी बातें रख सकेगा और आने वाले समय में 2027 के चुनाव में अच्छा प्रदर्शन कर सकेगा। इसके लेके आश्वस्त हरीश रावत यहाँ पर दिखाई दिए। ठीक है राजकुमार, तो इस तमाम जानकारी को हमारे साथ साझा करने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया।